फैसला कलादम करार देते हुए राजस्थानी के पीले मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस कानून फायदा की सरबराही में 5 रुपये बेंच ने आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ राजस्थानी अपीलों की समाअत की। जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदूखेज, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस वज़ीर आज़म बेंच में शामिल थे। अदालत उस्मा ने आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक राजस्थानी दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने आर्टिकल 63 के खिलाफ राजस्थानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा 63A के फैसले के खिलाफ राजस्थानी अपीलें मुतफिका तौर पर मंजूर की जाती हैं। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का कहना है कि सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। ये जमात किसके सरबराह का इख्तियार है। केस की समाअत के दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील ने अपने मौकल की जानिब से बेंच की तशकील पर एतराज करते हुए समाअत से इनकार कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालती मावन मुकर्रर कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने बतौर अदालती मावन दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार की असल दरख्वास्त तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग से मुतालिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस आईनी दरख्वास्तों को गलत तौर पर एक साथ जोड़ा। अदालत ने आईनी दरख्वास्तें ये कहकर निपटा दी हैं कि रेफरेंस पर राय दे चुके नजरसानी का दायरा इख्तियार महदूद होता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू श्री अनवर इब्राहिम ने मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंतहाई खुशगवार माहौल में वन ऑन वन मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बाकी दिलचस्पी के दो तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल बशमूल उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मुश्किलात का अहाता किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद नतीजा खेज बनाने और इस हवाले से जामे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब को मलेशिया को साल 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद हैं। पीटीआई अपना एहतजाज मुलतवी करे। किसी मुल्क का वज़ीर आज़म आपके मुल्क में हो और आप कहें कि हम इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में है, SCO भी पाकिस्तान में हो रही है। पीटीआई को कहूँगा कि किसी मुल्क का सदर आपके मुल्क में हो और आप कहें कि हम इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि मलेशियन वज़ीर आज़म आपके मुल्क में है और आप इस्लामाबाद पर धावा बोलने का कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मलेशियन वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम इस तरीके से किसी जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। किसी मुल्क का सरबराह शहर में मौजूद हो और आप शहर पर धावा बोलें तो आप किसके मफाद के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म लाहौर में थे और एक छोटा सा वाक़या हुआ और वो अभी तक हमें खराब करता है। तहरीक इंसाफ की जानिब से मासूमों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर फैसल गौडा ने कहा कि इक़्तिदार के लिए एक जमात घिनौना खेल खेल रही है। बानी पीटीआई को फिक्र है कि मईशत की कमर सीधी हो गई है। बानी पीटीआई आज़ादी और गुलामी से निजात की बातें कर रही हैं। पहले अपने आप को ज़हनी गुलामी से निजात दिलवाएं। तहरीक इंसाफ को अब लाशें चाहिए, इसकी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेड जोन इसलिए आना चाहते हैं कि लड़ाई हो, लोगों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल थी। पानी पीटीआई सबसे पहले अपनी बेटों को पाकिस्तान लाएं। गैर मुल्की शख्सियात पाकिस्तान आ रही हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। हुकूमत की नालायकी है कि वो पीटीआई की चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रही।
आर्टिकल 63A का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करते हैं। इस फैसले का गलत तरीके से फायदा नहीं उठाना चाहिए। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि फैसलों का गलत फायदा भी उठाया जाता है। 63A के फैसले के बाद मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए थी, ना कोई खरीदो फरोख्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर हम हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। 24 घंटे में कैसे बिल पास करें, जल्दबाजी हमें कबूल नहीं। 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 महीने सोच बचाव की थी। तरमीम के हवाले से मजबूती के साथ अपना मौक़िफ़ अपनाएंगे। हमें सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के वोटों की नहीं, खुद मौलाना की भी ज़रूरत है और वो जल्द किसी फैसले पर पहुंचेंगे। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर और खारजा अमूर कमेटी के सरबराह इरफान सदीकी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 63A के बारे में नजरसानी अपील पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले ने एक बहुत बड़ी गलती की इस्लाह कर दी है। इससे हुकूमत या किसी पार्टी को नहीं बल्कि आइन को रिलीफ दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 साल कबल जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने पंजाब में एक मखसूस जमात की हुकूमत खत्म करने और एक खास जमात की हुकूमत बनाने के लिए खुद आइनी तहरीर करते हुए एक इजाफी जुमला डाल दिया था। ऐसे करने का वाहिद मकसद हमजा शहबाज की जगह चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला की कुर्सी पर बिठाना। अमेरिका का बिलावल के उस बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत पर सैलाब इमदाद की $400 मिलियन रकम के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया था। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों को बताया कि अमेरिका बिलावल भुट्टो के $400 मिलियन की सैलाबी इमदाद के गलत इस्तेमाल के इल्जाम को संजीदगी से लेता है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जहाँ भी अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के डॉलर्स इस्तेमाल होते हैं और जहाँ पूरी इंसानी मफादात को खातिर लाहक होता है, अमेरिका ऐसे मामलात को बहुत संजीदगी से लेता है। अमेरिकी तर्जुमान ने मजीद रोशनी डाली कि स्टेट डिपार्टमेंट और USAID के पास इमदाद के इस्तेमाल के तरीक़ेकार की निगरानी और जायजा लेने के लिए सख्त निज़ाम मौजूद है और अगर ये इमदाद गलत इस्तेमाल हुई तो उसे रोक दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान ने मुलाकात की और इन्हें गजा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी का वफ़द जरदारी हाउस इस्लामाबाद पहुंचा। बिलावल भुट्टो जरदारी से हाफिज नेमुर रहमान ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मीडिया टॉक करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि इसराइली रियासत दहशतगर्दी कर रहा है, लिबनान पर भी हमला किया है। हुक्मरानों को गजा की सूरत हाल पर तवज्जो देना होगी। 7 अक्टूबर को मुल्क भर में 12 बजे एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलेंगे। सारी सियासी इख्तलाफ के बावजूद फ़लस्तीन पर एक हो जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नजरियाती इख्तलाफ एक तरफ रखते हुए हम इस मसले पर एक साथ खड़े हैं। पूरे पाकिस्तान को एक साथ खड़े होना चाहिए। सियासी जमातें इख्तलाफात की वजह से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की सियासत में भी ये अच्छी पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने हिम्मत कार्ड मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। हिम्मत कार्ड मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ, एक और ख्वाब को तकमील तक पहुँचा दिया है। खसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल करना तरजीह है। सूबे में 65,000 खसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिम्मत कार्ड मंसूबे के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हिम्मत कार्ड के हामिल अफराद को 3 माह में 10,500 रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत खसूसी अफराद को तनहा नहीं छोड़ेगी, मसाइल हल करेंगे। हिम्मत कार्ड के जरिए मिलने वाली रकम को बढ़ाएंगे। हिम्मत कार्ड के जरिए मेट्रो बस में फ्री सफर की सहूलत भी मैसर होगी।
हुकूमत पंजाब ने अडियाला जेल रावलपिंडी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान समेत 4 एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया। महकमे दाखिला पंजाब की जानिब से अडियाला जेल के अफसरान और एहलकारों की नौकरी से बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलामी में कहा गया कि कैदी के कत्ल की इंक्वायरी में कसूर साबित होने पर एहलकारों को बरतरफ किया गया। अडियाला जेल के जेली बाजूर मरीज के सेल में 29 फरवरी को कैदी के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। आईजी जेल खाना जात पंजाब ने कत्ल के वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा था। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि उनके एक और फजाई हमले में गजा के अमलन वजीर आजम राही मुश्ताहा अपने 2 वज़रा समेत मारे गए। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लड़ाका तैयारों ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में गजा में एक सुरंग को निशाना बनाया जिसमें छुपे हुए थे। इसराइली फौज के बकौल दुरुस्त तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया था कि एक मजबूत और असलहे से लेस जेर जमीन कंपाउंड में कायम कमांडर और कंट्रोल सेंटर में ये तीनों मौजूद हैं। इसराइली हमले में शहीद होने वाले राही मुश्ताहा गजा के अमलन वज़ीर आज़म और हमास के सरबरा याहिया अल सवार के निहायत काबिल एतमाद साथी भी थे और दोनों ने इसराइली जेल में कड़ी कैद भी साथ काटी थी। और कौमी क्रिकेट टीम के क्रिकेटर उस्मान कादिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जराये के मुताबिक उस्मान कादिर मुसलसल नजरअंदाज होने की वजह से दिल बर्दाश्त हो गए। उस्मान कादिर ने हर तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।